आजादारों 28 रजब को हुसैन का काफिला चला। रिवायत में है कि हुसैन ने कह दिया भाई अब्बास सामान तैयार करो, लेकिन सारी रात हुसैन बेचैन रहे। जिस मदीने में हुसैन का बचपना गुजरा हो, नाना के साथ, बाबा के साथ, फातिमा ज़हरा के साथ, भैया हसन के साथ हुसैन कैसे छोड़ दे। कभी नाना के मरकज पे आते हैं, कभी माँ की तुरबत पे जाते हैं, कभी भैया हसन की कब्र पे जाते हैं, आंसू बहाते हैं। रिवायत में है कि जब आखिरी मर्तबा अल्लाह के रसूल की तुरबत पे आए तो हुसैन ने अपने रुखसार को नाना के तुरबत पे रख दिया, नाना की कब्र पे रख दिया और कहते ऐ नाना ये उम्मत मुझे आपसे जुदा कर रही है, ऐ नाना मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। हुसैन ने इतना गिरिया किया कि हुसैन को होश आ गया। आलम बशी में क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं और अल्लाह के रसूल हुसैन को प्यार कर रहे हैं और वैसे ही प्यार कर रहे हैं जैसे बचपन में हुसैन को चूमते थे। 4 मकामात हैं शेख जाफर शोस्ती जो लिखते हैं जिन मकामात पे अल्लाह के रसूल चूमते थे। पहला मकाम है हुसैन के लब। जानते हैं क्यों? क्योंकि हुसैन के लबों को शिद्दत प्यार से फटकर शुरू होना था। आवाजों को आजाद करेंगे। इमाम ज़माना फरमाते हैं ऐ मेरे शियों तुम आंसू रोते हो, मैं खून रोता हूँ, तुम सुन के रोते हो, मैं देख के रोते हूँ। जानते हो अल्लाह के रसूल हुसैन के लबों को क्यों चूमते थे? क्योंकि इन लबों पे उबैदुल्लाह ने ज़्यादती छड़ी का चलना था। लईन छड़ी को मार रहा था, सकीना खड़ी देख रही थी। दूसरा मकाम है हुसैन की पेशानी। जानते हैं क्यों? इस पेशानी पे रेशे का लगना था। हुसैन घोड़े की रीसे सब पे संभल न सके। इमाम ज़माना फरमाते हैं जब हुसैन घोड़े की रीसे जमीन पे आए, ना जीप पर थे ना जमीन पे थे, अरे हुसैन का लाश दिया पर। तीसरा मकाम है हुसैन का सीना। चौथा मकाम है हुसैन का गला। वो शिवरुन चाली सुनला सदरे, वो मौले हुसैन को वाला नहरे। अरे सीने पे शिमर का सवार होना था, गले पे कुछ खंजर का चलना था, ज़ैनब का मातम करना था, ज़हरा का फरियाद करना था। जज़ाकल्लाह ज़दरो, यही हक है रोने का। खुदा तुम्हारे नौजवानों को सलामत रखे। लेकिन अज़ादारो रिवायत में है कि जब हुसैन नाना के रोजे से रुखसत हुए तो फिर माँ की तुरबत पे आए और हुसैन इस तरह माँ की तुरबत पे आए जैसे कोई बच्चा माँ से मिलने आता है। हुसैन घुटनियों के बल चढ़ के माँ की तुरबत पे आए। जुमला सुनोगे? अज़ादारो हुसैन इस तरह से फातिमा की तुरबत पे आए जैसे हुसैन मैदान करबला में अली अकबर के लाशे पर आए थे। अम्मा आखिरी सलाम, अम्मा मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। आवाज आई ऐ मेरे हुसैन तू तन्हा वतन को नहीं छोड़ेगा, ऐ मेरे लाल तू मदीने को छोड़ेगा, माँ तुरबत को छोड़ेगी, अरे तू घोड़े की ज़ी से गिरेगा, सहारा बुर्के को ठगाएगी। जज़ाकल्लाह ज़दरो, थकी नहीं रोना ज़दरो। मैं जानता हूँ आप थक गए हैं, मुसलसल रोना तो ज़ैनब खुदा का काम है। याद कीजिए उस बच्ची को, आप रो रहे हैं, कोई ताज़ियाना तो नहीं मारा ना, लेकिन सकीना जब जब अपने बाबा पे रोती थी, कभी शिमर ताज़ियाने मारता था, कभी तमाचे मारता था। जज़ाकल्लाह यही हक है रोने का। सामान तैयार हो गया हुसैन का और एक मर्तबा बीवियों को सवाल किया जा रहा है। हमारी आती हैं, बीवी अपने हुजरे से निकलती हैं, उनका वारिस आगे बढ़ता है और बढ़कर बीवी को अमारी पर सवाल करता है। अज़ादारो ऐसे में उम्मे फरवा अपने हुजरे से बाहर आई। हुसैन ने कहा ऐ बेटा कासिम माँ को सवाल कराओ। कासिम आगे बढ़े, एक हाथ से अमारी का पर्दा उठाया, दूसरी हाथ से माँ को सवाल कराया। ऐसे में उम्मे लैला बाहर आई, कहा बेटा अली अकबर माँ को सवाल कराओ। अली अकबर आगे बढ़े, एक हाथ से माँ के बाजू को थामा, दूसरे हाथ से अमारी का पर्दा उठाया, माँ को सवाल कराया। ऐसे में अली की बेटी कुलसूम आई। हुसैन ने कहा अब्बास बहन को सवाल कराओ। अब्बास आगे बढ़े, एक हाथ से अमारी का पर्दा उठाया, दूसरे हाथ से बहन को सवाल कराया। ऐसे में वो बीवी आई जो उम्मुल मसाइब है। अली की बेटी ज़ैनब अपने हुजरे से बाहर आई। अली की बेटी से पहले उम्मे हानी अली की बड़ी बहन बाहर आई। अज़ादारो इस वक्त के साइड में ज़ैनब बाहर आई और एक मतलब अमारी आ गई। एक तरफ से अली अकबर बढ़े, एक तरफ से कासिम बढ़े, एक तरफ से और मोहम्मद बढ़े।
एक तरफ से अब्बास आगे बढ़े। अली अकबर ने कहा फूफी मैं सवाल कर रहा हूँ। कहा अली अकबर मुझे आप सवाल नहीं कराइएगा। और मोहम्मद ने कहा अम्मा हम सवाल कराएं बेटा आप मुझे सवाल नहीं कराइएगा। अली अकबर ने कहा मैं सवाल कराऊं। कासिम ने कहा मैं सवाल कराऊं। कहा नहीं मुझे आप सवाल नहीं कराइएगा। अब्बास ने कहा शहजादी क्या हुक्म है, क्या ये आपका भाई आपको सवाल कराए? कहा नहीं अब्बास मुझे आप ही सवाल नहीं कराइएगा। हुसैन मसनद से उठे। शहजादी क्या मैं सवाल कराऊं? कहा नहीं भैया मुझे आप आज सवाल नहीं कराइएगा। कहा फिर क्या चाहती है ज़ैनब? कहा मुझे वही सवाल कराए जो 11 मुहर्रम को और दिल खोल के आंसू बहाना, अजीब बुखल नहीं करना। हर आंसू के बदले ना जाने कितने मरहूमी के रजा को लग होंगे। और माँ बाप के जिन माँ बाप ने आपको आदत डाली वजह से शबीर में आने की। अज़ादारो हुसैन का सफर तमाम हो गया और रिवायत में है कि हुसैन ने 2 मुहर्रम को खैमों को नस्ब कर दिया। खैमों को नस्ब किया। खैमे का नस्ब करना था। एक मर्तबा ज़ैनब ने भाई को बुलाया, भैया हुसैन ये कैसा मकाम है? भैया मुझे यहाँ से खून की बू महसूस होती है। कहा ज़ैनब यहाँ पे हम शहीद कर दिए जाएंगे। ज़ैनब ये करबला है, आश्ते मलाइका हमारे रोजे की ज़ियारत को आएंगे। और फिर रिवायत है हज़रत अली मकानी लिखते हैं कि एक मर्तबा हुसैन ने बहन के बाजू को थामा और एक मकाम दिखाया। ज़ैनब ये वो मकाम है जहाँ पे औनो मोहम्मद घोड़े की दी से दली गई है। ज़ैनब ये वो मकाम है जहाँ पर कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल होगा। आवाज़ को आजाद करेंगे ज़रूर, थक के नहीं सुनेंगे। और फिर एक मर्तबा वो मकाम भी दिखाया ज़ैनब ये वो मकाम है जहाँ पे तुम्हारा नाज़ों का पाला करिया जवान अली अकबर के सीने में लगी मछली मारेंगे। मैं एक हाथ सीने में रखूंगा, दूसरा पंछी में रखूंगा, मैं पंछी को निकालूंगा, और फिर अगर आयो एक मर्तबा वो मकाम भी दिखाया कि ज़ैनब यहाँ पे अब्बास का पहले बाजू कर देगा, ज़ैनब यहाँ पे अब्बास का दूसरा बाजू कर देगा, ज़ैनब यहाँ पे अली असगर को टीवी लगेगा। अरे सारे मकाम दिखा दी ना तो थक के नहीं सुनना। ये अपना शरीर रोता क्यों नहीं है? एक मतलब शरीर ने कहा बोला देखिए रोना आंसू है। क्या ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे में बातें करती है। हुसैन ने बहन का बाजू थामा और एक नशेब में उतर गए। ज़ैनब नशेब में उतरी। एक मतलब जलाल आया, हैबत महसूस हुई। भैया ये कैसी जगह है? यहाँ पे मुझे किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है। कहा ज़ैनब ये कत्लगाह है। अरे इस मकाम पर शिवा सीने में सवालेगा, हमारे को उठाएगा, जुल्म में हाथ डालेगा, खंजर को चलाएगा। अरे यही वो मकाम है कि फातिमा मातम करेगी। अरे यही वो मकाम है कि जहाँ पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, लाशा बर्बाद होगा, लाशा टुकड़े होगा, लालों से के गोश्त के टुकड़ों को अपने भुटके में दबाने वाली होती है। ये कत्लगाह है।